हेलो दोस्तों, आपका गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आपको पाइप और सिस्टर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका साथ वाला टॉपिक हमारे पास टाइम एंड वर्क भी है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक जो पाइप एंड सिस्टर्न ये करवाना चाहता हूँ, जैसे पानी और टंकी। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक है ना, टेढ़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ इसके। देखो सबसे पहले बात देखो, सेम टाइम एंड वर्क की तरह करेंगे, पर पहले मैं आपको शुरुआत पाइप और सिस्टर्न की इसलिए करवा रहा हूं कि आपके कई कंसेप्ट बन जाएंगे, जिससे कि आप टाइम और वर्क अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, मैं अगर बोलूं कोई पाइप है वो 10 मिनट में एक टैंक को फुल कर देती है, और कोई पाइप बी है वो 20 मिनट में कोई भी टैंकी को फुल कर देती है, तो आपको बताना है कि बताओ ये दोनों मिलके उस टंकी को कितनी देर में भर देंगी, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन दो का एलसीएम लेना होता है। मैं पहली बार आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। देखो 10 का एलसीएम कैसे लेते होते हैं, ये हम बचपन में करते थे। 10 को और 20 को लिख लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 5, इसका कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 5 का 5 रह जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, और ये भी 5 आ जाएगा। अब 5 पे करेंगे तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते थे, ऐसे करते थे ना। तो मैं आपको पहले ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता, धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और अच्छे लेवल तक करते जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया 20। ये तरीका तो करना है, पर जो बच्चा सिलेक्शन की कगार पे होता है ना, जो वो ऐसे इस तरीके नहीं करता होता, जिनको सिलेक्शन लेनी होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना कैसे है कि जो भी बड़ा है, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसको क्या करना है, आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे क्या लिख दूं 20, वो क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया, जितना पानी यानी कि टोटल टाइम आ गया, या टोटल काम के दिनों में हम टोटल वर्क बोलेंगे, और पाइप के दिनों में मिनट में टोटल टाइम बोल देंगे। तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लग जाएगा 20। 1 से इसलिए किया कि 1 से हमने एलसीएम ही लेना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि वो मल्टीप्लाई जो शुरू से 1 से, अगर मान लो 20 इसका एलसीएम नहीं आता, यहां सी 30 भी हो जाता, तो हम 30 को जो बड़ा है उसको 1 से करते। अगर देख लेते हैं सारे डिवाइड हो रहे हैं तो वही एलसीएम है। अगर एक भी नंबर, इनमें से एक भी नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एलसीएम नहीं है। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, और 10 को 20 से, यानी कि टोटल कितना मिनट आ गया हमारे पास 20 मिनट आ गया। 10 मिनट को इससे डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या आ गया, ये एफिशिएंसी आ गया कितनी 2, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है पाइप की 2 की, और इसकी कितनी आ जाएगी 1 की। हमेशा इनका क्या कर लेते हैं, अपने इनका हम एडिशन करते हैं। तो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया, या वर्क बोल रहा हूं, उन्होंने कितनी देर तक काम किया, अपॉन 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20/3। अब इसके फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं, देखो 3 को 3 नीचे लिख देना है, यहां 7 लिख दूंगा तो 21 हो जाएंगे। इससे क्या लिखेंगे 6, क्योंकि इससे कम रखना है। 18 और 2 20, इतना टाइम लगेगा, यानी कि 6 मिनट 2 से ही 3, यानी कि 6/2/3, इतना टाइम उन दोनों टैंक को लग जाएगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि एक तो भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो उस क्वेश्चन में क्या है, आपने क्या कर देना है, तो एक को नेगेटिव ले लेना है। वो बोलेगा एक टैंक, जैसे कि मैं बोल रहा हूं अगर कोई एक टैंक 10 मिनट में भर रहा है और टैंक कोई बी है वो 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो खाली करने को क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोलेंगे। वो बोलेगा बताओ दोनों मिलके टैंक पानी कब भरेगी टंकी, तो वही बात एलसीएम लेना है, जो बड़ा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब यहाँ पे तो माइनस नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये तो हमें बता रहा है ना कि खाली हो रही है कोई टंकी 20 मिनट में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 2, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ -1, क्योंकि इस बार लेना है डिवाइड, तो इसको करेंगे तो -1 आएगा ना 20 के साथ। तो मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये माइनस का साइन वहां इधर आ जाएगा, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1।
तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास टोटल 20 है अपॉन 1, तो यानी कि 20 मिनट ही लगेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन आपको इजी कराने के लिए ये चीजें करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको 3 भी दे सकता है, तो वो आपने देख लेना है। जैसे कि वो मैं एक बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में अवश्य आएगी। और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। अब देखो पाइप 2 तो नल लगे हुए हैं और तीसरा उसको खाली कर रहा है, तो बताओ मुझे इसका एलसीएम कितना आया। अब एलसीएम कैसे लेते होते हैं, बड़ा नंबर देखो। एक तरीका तो आपका ऐसे है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका जो मैं बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको तुरंत पता लगने लग जाएगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा। बड़ा नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारे पास 30। 30 से ये तो डिवाइड होता है बट ये 20 नहीं होता, इसका मतलब हमारा एलसीएम 20 नहीं हो सकता, ठीक है। तो होगा क्या देखते हैं। अब इसको 2 पे कर लो, 2 पे करोगे तो 60, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अगर 2 पे नहीं होता, मान लो ये तो हो गया, अगर 2 पे नहीं होता 3 पे करके देख लेना, 4 पे देख लेना। आप जब ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा भी इसका एलसीएम यही होगा, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो ये कितने पे गया हमारे पास, 6 पे। एफिशिएंसी क्या आ गई 6, इसकी कितनी आ गई 3 और इसकी कितनी आ गई -2। देखो 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो 7। हमारे पास तीनों मिलके टैंक कितनी देर में काम करेंगे, टोटल टाइम अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 7, तो ये कितना आ गया 7 का 42, ये तो कम हो गया। 7 पे करेंगे तो 7 7 49, ये तो 49 ही हो गया। 8 पे करेंगे तो 8 7 56, ये पास में जा रहा है। 9 पे देख लो 9 7 63, तो ज्यादा हो गया। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बन जाएगा हमारे पास, ऐसे इनको मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो गया ये 8 7 56 और 4 60/7। इतना टाइम लगेगा अगर ये 2 टैंक भर रहे हैं और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो मैं आपको बेसिक समझाने की कुछ बातें बताई आपको। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब उसने क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर्स में, बहुत पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने बोला है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर। बिल्कुल सही बात है, कोई x घंटे में भर रही है। अनदर पाइप एम्प्टी कर रही है, यानी कि खाली कर रही है, तो माइनस लगाएंगे y घंटे में। दोनों टुगेदर फिल कितनी देर में करती है ये पूछा है इसने। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्योंकि इनका दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई देखना है। वहां पे भी तो मल्टीप्लाई देखते थे 10 और 20, इनका मल्टीप्लाई कौन सा है 20, दोनों का ही तो मल्टीप्लाई है, ये वही तो है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम का मतलब ही यही है। तो दोनों को देखेंगे तो दोनों डिफरेंट नंबर है, तो दोनों को लिख लिया। अब इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आया, x तो x तो कट जाएगा, बचा क्या एफिशिएंसी y। इसको इससे डिवाइड किया तो बचा क्या -x। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पे इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये देखो ये तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस ही बचेगा ना, तो ये माइनस हमने लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, इनका तो क्या होता है हमेशा एडिशन होता है, तो y प्लस -x। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ये क्या आ गई मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क, टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास। तो ये मैं बार बार टाइम और वर्क एक ही एक चीज बार बार नहीं लिखनी है, आपने भी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ये जहां पे भी है, ये देखो ये टोटल टाइम हो गया सर और ये एफिशिएंसी होगी, ये बातें आपने बार बार नहीं लिखनी है। तो ऑप्शन देख लो, शायद यही ऑप्शन है पहला ही, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने आपको टाइम एंड वर्क इसलिए पहले नहीं करवाया ताकि आपके पाइप और सिस्टम में आपका बेस बन जाए, ठीक है, और उम्मीद है आपका बेस जरूर बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते रहते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगी। अब देखो, ए टैप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कोई टैंक पानी भर देता होगा। ए सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। अब ये मिनट में दे दिया, वो आवर में दे दिया, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 30 मिनट, और वो कितना खाली कर सकता है, वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो उसने बोला है बोथ टाइप ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ऑपरेट हो रहे हैं मतलब दोनों काम कर रहे हैं। तो हाउ मच नीड टू एम्प्टी द टैंक, कितनी देर में टैंक खाली हो जाएगा। मुझे बताओ दोनों का एलसीएम, वही बात सेम क्वेश्चन,
कितना आ गया 60, माइनस का नहीं लिया क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई देखना है। मुझे बताओ इसको इससे किया तो कितना आया -1, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 1 और माइनस का साइन माइनस का। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 2, तो 1 में से 2 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 में से 2 गया कितने आ गया, ये देखो 1 से 1 गया तो ये कितना आ गया 1 ही बच गया ना। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा ये जो सम एम्प्टी कर रहा है वो भी एम्प्टी कर रहा है। देखो यहां गड़बड़ क्या कर दी हमने, इधर देखो ये भी खाली कर रहा है और ये भी खाली कर रहा है। ये देखो बात बोल रही है ना, ये देखो एम्प्टी, ये भी खाली कर रहा है कितनी देर में, -30 मिनट में। तो इस तरह से आपको ये भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखो देखो -3 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया। तो मुझे बताओ 60/-3 और आंसर कितना आ गया हमारा -20। इसका मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब ये है नीड टू एम्प्टी, मतलब टैंकी खाली हो रही है हमारे पास। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको देखनी है। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं, आपको समझ में नहीं आई। देखो मैं इसमें क्वेश्चन में बताना या समझाना क्या चाहता हूं आपको कि इसमें दोनों टैंक उसने एम्प्टी कर रहा है। एक वो ए टैंक है वो 60 मिनट में एम्प्टी करता है और टैंक बी है वो -30 मिनट में एम्प्टी कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -2, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा -2 + -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये कितना आ गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई -3। मुझे बताओ टोटल वर्क डन या टोटल टाइम कितना है अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल कितना है 60 है, एफिशिएंसी कितनी है -3 है, 3 से कट गया तो ये कितना आ गया -20। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीड टू एम्प्टी, मतलब टैंकी खाली हो रही है, खाली हो रही है तो ये माइनस का साइन आया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये बात आपने देखनी है। आगे देखो, आप इधर देखो, 2 आवर में और बी जो है वो 6 आवर में। ये दोनों टैंकियां इतनी देर में भरती है, ये इतनी देर में भरती है। इसने बोला है 10 बजे ए ओपन कर दी। मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आ गया 6, ये करेगी 3 एफिशिएंसी, ये करेगी 1 की, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। मुझे बताओ ये कितनी आ गई 6 टोटल टाइम, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4। ये क्या है एफिशिएंसी। मुझे बताओ ये 2 के टेबल में कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आया, कितना टाइम आया हमारे पास, ये आया 3/2। कितनी देर में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये सब आवर में है, तो आवर में ये आया 3/2। तो आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 30, और ये कितना हो गया 90 मिनट आ गया। ये 90 मिनट वो दोनों टैंक भरेंगे मिलके, ये दोनों टैंक भरेंगे मिलके। अब उसने बोला है 10 बजे ए को फिल किया है, बट बी को तो ओपन 11 बजे किया है। इसका मतलब क्या है कि टैंक ये तो दोनों मिलके में किया है, तो अकेला ए कितनी देर में भरेगा उसको, मतलब कितनी देर में भरेगा, यानी कि एक दोनों भरते हैं वो 90 मिनट में, और अकेला ए कितनी देर में भरेगा, अकेला ए भरेगा जी 45 मिनट में। 45 मिनट में अकेला ई जो 10 बजे से शुरू हो रहा है वो 11 बजे तक कितनी देर में, 45 मिनट में आधा भर देगा। मुझे ऐसे बताओ अब बी ओपन कितने बजे हो रहा है, 11 बजे, 11 बजे हो रहा है, तो उसके साथ ऐड कर देंगे हम कितनी देर, 45 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11:45 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इस बात का, इस क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। मैंने बोला है कि कोई टैंक 2 में भरता है, 6 में भरता है, एलसीएम ले लिया 6/4, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया 3/2, इस आवर में था मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 70 मिनट में दोनों टैंक लेते हैं, भरते हैं। मैंने बोला ए पाइप ओपन किया 10 बजे, तो मुझे बताओ उस घंटे में कितना, ये तो दोनों का आया ना, एक का कितना आ जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का 45 मिनट आ जाएगा। अब बी से अंदाजा लग गया, बी तो 11 बजे ओपन हो रहा है, तो 45 मिनट ऐड कर देंगे तो 11:45 तक वो दूसरी टैंकी भर देगा। तो यही हमसे पूछा गया है। आगे देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, A cistern is provided with 2 pipe A and B. A can fill A in 20 minutes. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। B can empty, A फिल कर रहा है, B एम्प्टी कर रहा है कितनी देर में, 30 मिनट में।
इफ ए एंड बी केप्ट ओपन अल्टरनेटिव आवर फॉर 1 मिनट ईच, यानी कि 1 मिनट के लिए अल्टरनेटिव, एक वो चल रहा है तो वो बंद है, वो चल रहा है तो वो बंद है, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। तो मुझे ये बताइए, ये तो खाली कर रहा है ना, तो मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आया, 20 और 30 का बड़ा कौन है, 30 लगा दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 30 एलसीएम नहीं है। और 2 से करेंगे तो कितना आ गया 60, 20 को इससे डिवाइड किया तो 3, 30 को 20 से किया तो कितना आया -2। इसका मतलब क्या है भी 1 मिनट में, जब इस मिनट में 1 मिनट में और ये 2 मिनट में, यही बात है ना, अभी 1 मिनट तो इसकी भरने की और 2 इसकी खाली होने की, तो 2 मिनट तो ये हो गए। मुझे बताओ इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो 3 में से 2 गए, क्योंकि ये माइनस का है तो ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। अगर ये माइनस नहीं होता तो हम 5 लिख देते। अब मेरे को बताओ कितनी देर में पानी की टंकी में पानी तो 1 लीटर ही भरा, यही मतलब है ना। अब देखो मैं आपको ये बताना या समझाना ये चाहता हूं कि पहले उसने बोला अल्टरनेटिव आवर, पहले ए को खोल दिया है, फिर कौन आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो बी क्या है, नेगेटिव है ना। मुझे एक बात बताओ, पानी भर कितना रहा है, पानी भर कितना रहा है। मान लो पहली मिनट के लिए इसको चालू किया, हमने इसको चालू किया पहली मिनट के लिए, और दूसरी मिनट इसको बंद कर दिया, इसको चला दिया, तो ये क्या खाली कर देगी पानी। तो पानी डलेगा कितना, मान लो 1 लीटर डलेगा, 3 लीटर पानी डलेगा, 2 लीटर निकल जाएगा, तो बचा कितना 1 लीटर। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना होता है, ये तो चलता ही रहेगा, फिर ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। हमने क्या करना है, अब मुझे एक बताओ, ये मिनट, पहली मिनट इसको चालू किया और दूसरी मिनट इसलिए इसको चालू किया, पानी तो 1 लीटर आया, बट इसके मिनट कितने खराब हो गए, 2 ही हो गए ना। मुझे बताओ, यानी कि जब 1 लीटर पानी पड़ता है उसमें तो हमारे 2 मिनट खराब होते हैं, 2 मिनट खराब हो रहे हैं, जैसे इसका। मुझे ऐसे बताओ, अब आपको 60 कंप्लीट करने हैं, 60 कंप्लीट करने हैं, तो मैं अगर मान लो यहां पे 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो टाइम टोटल है ना, देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 मिनट है, तो 2 टाइम 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 आ जाएगा। 120 तो बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप हमने 60 को इसको ले लेना है, तो 60 में तो ये बहुत बढ़ गया, मिनट बनानी है 60 तक। तो मुझे ये बात बताओ कि मैं अगर इसको 57 कर दूं, ये हमें 60 ही बनाना है, पर 60 करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको देखो, इसको 57 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 57 तो ये हो गया, और ये मिनट कितनी हो जाएंगी, जैसे 1 लीटर पानी आ रहा है 2 मिनट में, तो 2 मिनट कितनी हो जाएंगी, 57 के साथ करूंगा तो 114। मुझे बताओ अगला देखो, अगला फिर आएगा कौन, देखो 2 आ रहा था, तो अगला आएगा कौन, अगली मिनट में 3 आ रहा है, तो 57 और 3 कितने होते हैं, 60 होते हैं। बट यहां पे क्या आएगी, 1 ही मिनट आएगी ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ये बात अपनी ध्यान रखना है आपने। मैंने आपको, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार में। उसने बोला क्या है, क्वेश्चन समझो भी, ए खाली कर रहा है 20 मिनट में, ए भर रहा है 20 मिनट में, बी खाली कर रहा है 30 मिनट में। उसने बोला अल्टरनेटिव ए, जब ए चलता है तो बी नहीं चलता, जब बी चलता है तो ए नहीं चलता, मतलब उसने अल्टरनेटिव ओपन कर रहा है 1 मिनट में। इसने क्वेश्चन में ये बात गिवन दे दी, तो हमने क्या कर दिया, एफिशिएंसी निकाल ली। पहली मिनट चलेगा 1 मिनट में, और दूसरी में क्या कर देगा, खाली, यानी कि पहले प्रोसेस में 1 लीटर पानी हमने जमा कर दिया। अब इससे ऊपर नहीं जाना हमने, और ना ही डायरेक्ट ये करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर 1 लीटर पानी 2 मिनट में जा रहा है, तो मुझे बताओ 57 कितना गया, सीधा डायरेक्ट हमने नहीं लेना है इसको, ठीक है ना, सीधा ही 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ज्यादा हो जाएगा, सीधा हमने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 57 देखना है ना, फिर तो ज्यादा ही हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएंगे, दिन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे 1 2 ये मिनट ज्यादा हो जाएंगे, तो ये पानी भी ज्यादा ही हो जाएगा ना। फिर 60 में करेंगे तो 60 लीटर, तो ये घटा भी तो रहा है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो गया हमारे पास 57 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, 57 से इसलिए किया क्योंकि 60 बनाना है, ठीक है ना। तो ये देखो 57 तो ये हो गया, इतना मिनट तो ये हो गया। अगला दिन आएगा कौन, अगला दिन आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 था ना, तो 3 आएगा, तो टोटल दिन कितने हो गए 60। अब इसको 57 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 114। उस 1 लीटर, ये जो मिनट है
ये जो मिनट है ये कितनी मिनट का है, ये 1 मिनट का है। तो हमने दोनों का टोटल किया 115 मिनट, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको इसलिए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सके, वैसे बार बार प्रैक्टिस करने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन है, देखो 3 टैप, देखो अब ये देखो वही क्वेश्चन है सेम, और फिल करते हैं 12 में, बी कर रहा है 15 मिनट में और सी कर रहा है 20 में। अब उसने क्या बोल दिया आपको, देखो बी, इनका एलसीएम कितना आया 60, बड़े को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 5 60, 15 चौकी 60 और 20 तिया 60। मुझे बताओ अब वो क्या कह रहा है, ए तो ओपन रहता है ऑल टाइम, बट बी और सी अल्टरनेटिव खुल रहे हैं। जैसे कि देखो बी, ए तो हमारे पास खुला ही पड़ा है, फिर कौन आएगा, बी आएगा। अब वो बोल रहा है फिर कौन आएगा, ए, क्योंकि उसने बोला ना अल्टरनेटिव, अब इस बार ये नहीं आएगा, यही आएगा सीधा। तो मुझे बताओ कितना गया ये, ठीक है ना, ये कितना हो गया 9 और 8, ये यानी कि पहले दिन ये और ये आ गया, फिर दूसरे दिन ये और ये आ गया, पर ये दिन तो एक ही है ना, दिन तो एक ही दिन भरेगा ये पानी, ये इतने दिन भरेगा। अल्टरनेटिव उसने बोला है बी तो भर ही रहा है, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, फिर कौन आएगा, फिर 4 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर 3 आएगा। मुझे बताओ यही हुआ। तो ये देखो 9 9 8 8, इनका टोटल 8 बन गया। ये टोटल 8 क्यों कर रहा हूं मैं, इन टोटल 8 से हमें इस बात का अंदाजा लग गया कि 60 से ऊपर नहीं जाना हमने, या तो 60 से कम जाना है, 60 से ऊपर नहीं जाना है। तो देखो मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये हो गए हमारे पास 16 और ये कितने हो गए 18, अभी भी कम है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और 5 और ये कितना हो गया 4। तो मुझे ये एक बात बताओ आप, ये देखो कितना दिन हो गया ये हमारे पास, देखो तो ये देखो 9 हो गया, 9 और 8, देखो ये भी तो 9 हो गया ना, तो ये कितना हो गया 9 तिया 27 और 18, ये कितना हो गया हमारे पास, और ये कितना होगा 3 और 1 4, यही हुआ। आगे एक और देख लो, कोई बात नहीं। मुझे बताओ आगे और देखो कितने दिन, 3 दिन, यही आया। मुझे बताओ यहाँ तक कितने बन गए ये, अब इनको एडिशन कर लो, 9 8 9 8 9 8 कितने बन गए 51। हमने पूरे कितने करने हैं 60 करने हैं। तो अगले दिन काम करने कौन आएगा, 3 तो आ गया, अब इस बार ये भी आएंगे ना, 5 और 4 आएंगे। तो मुझे ये बताओ, मैं आपको बताना या समझाना ये चाहता हूं कि उसने ये पूछा है कितने दिन में काम फुल हो जाएगा अल्टरनेटिव में। मुझे बताओ ये एक ही दिन काम करते हैं ना, पहले दिन ये तो लगा ही रहता है, फिर उसके साथ ये आता है, फिर ये तो लगा ही रहता है, फिर उसके साथ 3 आ रहा है। देखो अल्टरनेटिव हो गया, 4 नहीं है इसमें क्योंकि 3 ही है, उसने बोला है ना अल्टरनेटिव। तो मुझे बताओ ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये 5 दिन और ये 6 दिन और ये 7 दिन। तो यहां तक पूरा 60 हो गया, एडिशन कर लेना 60 हो गया। तो 7 दिन वो अल्टरनेटिव में भरेंगे। आंसर है क्या, ये देखो सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे आपको। आगे देखो अगला सवाल। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का देखो कितना अच्छा तरीका है, और यही क्वेश्चन आता है पेपर में। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उनमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही पेपर में आता है। देखो जिस तरह से वो बोल रहा है, एक कोई टंकी है वो 20 मिनट में भर रही है, फिल कर रही है, और बी जो है वो 30 मिनट में कर रही है। मुझे बताओ एलसीएम कितना आया इसका 3 और इसका 2, यही है। मुझे ऐसे बताओ, द 2 पाइप ओपनड आफ्टर सम टाइम, द फर्स्ट पाइप वाज स्टॉप्ड एंड द टैंक विल बी फिल्ड इन 18 मिनट। मुझे बताओ ये तो पाइप उसने बंद ही कर दी, चल कौन रही है ये, कितनी मिनट 18 मिनट। तो 18 इंटू 2 कितने हो गए 36। अब वो तो उसने बंद ही कर दी, तो 36 मिनट कितने में, अब उसने बोल बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम द स्टार्ट द टैंकी पाइप विल बी स्टॉप्ड, कितनी देर में हम उसको स्टॉप्ड करेंगे। तो मुझे बताओ ये कितनी आ गई, ये टैंकी भरेगा 60 था, तो बचा कितना, बचा हमारे पास 24
वो बोलेगा कितना टाइम है, मतलब बताओ सी तो कितना भरेगा, 24 भरेगा, तो ये बताओ 8 मिनट बाद, है ना। ओपन 5 फर्स्ट 8 मिनट बाद बंद कर दी, बस जो आया उसको माइनस कर दिया, जो उसकी वैल्यू उसने पूछी है लगभग भी 18 मिनट। अब जिसको ये तरीका बढ़िया है, देखो आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट पाइप वाज स्टॉप्ड, पहली पाइप तो स्टॉप ही कर दी, अब भर कौन सी रही है, यही भर रही है ना, तो 18 मिनट में कितनी भरेगी, 36 भरेगी, यानी कि ये तो इसका काम है, तो 60 टोटल है, उसमें से घटा देते हैं 36, तो बचा कितना 23। अब एक कितनी भरी, 8 मिनट ही भरी ना, तो यही हमारा सा क्वेश्चन है, अभी 8 मिनट बाद हमने उसको स्टॉप कर दी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आप नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका, सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो, 1 माइनस टी बाई एक्स। मुझे बताओ y क्या है, y क्या है 30 है, और 1 माइनस टी कितना है 18 है, x कितना है हमारे पास 20 है, सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। 2 तरीकों से ये क्वेश्चन है, और यही पेपर में क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ये ही पेपर में क्वेश्चन आता है, इस टाइप्स के क्वेश्चन पाइप और सिस्टर्न में आपको आते हैं। ठीक है, सेम टाइप आपको टाइम एंड वर्क में, उनमें भी मैं करवाऊंगा, ये चैप्टर की 4-5 अगले 4-5 दिनों में वीडियोज आएंगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, Pipe A can fill in 4 hours, B can in 6 hours, they can open together. Alternative hour, वही बात है। देखो एक पाइप है जो वो 4 मिनट में, B 6 में, तो मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आया, बड़ा कौन है ये, तो 6 पे करो, 6 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा 2 पे कर लो तो 12 से क्या है ये डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब उसने बोला क्या है, इफ पाइप ए इज ओपन, अब उसने ए को ओपन कर दिया, पहले ए को ओपन किया है, पहला ए को ओपन किया, फिर कौन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे चलता रहना है। ऐसे कब तक चलना है, जब तक 12 ना आ जाए। तो देखो ये तो 5 और 5 10 और 5 15 हो गया ये तो, पर ओहो ये क्या हो गया, देखो 3 2 10 तो हो गया। अब आगे कौन आएगा, 2 तो काम कर गया, अब आगे कौन आएगा, अब 3 तो ला नहीं सकते क्योंकि 13 हो गया। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पूरा कितना होता है, यहां तक 10 तो हो गया, 5 और 5 10 तो हो गया, 12 बनाना है तो कितना लिखेंगे 2। अच्छा 2 तो यहां तो पिछला बंदा 2 ही काम करके गया, अगला बंदा आएगा कौन, यही आएगा ना, तो नीचे 3, यानी कि 2/3 इस रेशो में। तो मुझे बताओ बंदे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सही 2/3, ऑप्शन डी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया 1 2 3 4, तो 4 दिन हो गए, 4 सही 2/3, इतने दिनों में वो काम कर देंगे अगर अल्टरनेटिव डे करे। और मुझे बताओ अगर वो बोल देता काम की शुरुआत अगर बी करे, यहां पे तो इसने बोल दिया चलो ये करता है, तो हमने ये आंसर लगा दिया। अगर वो बोले काम की शुरुआत बी करे तो देख लो 2 + 3 + 2 + 3, तो इनका टोटल कितना है 5, इनका टोटल कितना है 5। मुझे बताओ 12 बनाना है, तो 3 तो आगे, अगला आदमी आएगा कौन, 2 ही आएगा, तो ये देखो ये तो टोटली 12 बन गए। तो दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 दिन लगेंगे। और अगर ए काम स्टार्ट करे तो वो मैंने अभी बता के गया हूं आपको, अगर काम बी शुरुआत करने का बोल दे तो पहले बी आ जाएगा। टोटल हमने 12 करने होते हैं। अच्छा क्वेश्चंस हैं, अच्छा पॉइंट है, अच्छी भी इनमें क्वेश्चनों में बात है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो ये बात आपने नोट करते हुए रखनी है। देखो 3 पाइप है, देखो P Q और R और S। उसने बोला गया है P Q R S कैन बी सेपरेटली फिल्ड ए टैंक, कितने 4 8 और 12, 4 8 और 12 और 10 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज एम्प्टी सिस्टर लेस टाइम देन अदर। कौन सा टैंक सबसे कम टाइम लेगा। देखो आप कहो भी ये और ये देखते हैं, पहले P और S देखते हैं कितना टाइम लेंगे। तो 4 और 10 ये कितना हो गया 40, नहीं 20 एलसीएम, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 20/7, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया, देखो डिवाइड कर दो इसके साथ तो 2 कुछ मिनट लेगा इतने।
यानी कि अगर ए आपका खाली हो जाए, ए अगर आपका स्टार्ट करे तो, ऐसे तो नहीं है। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या बोला है ना, तो हमने देखना है या तो ये और ये, या ये और ये, और या ये कौन सा कर रहा है, ये बात देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी आर की और एस की। मुझे बताओ पी 4 दिनों में, आर 12 दिनों में और एस खाली कर रहा है 10 दिनों में। मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आया 60। तो ये कितना आ गया हमारे पास 15 चौकी 60, 12 पंजी 60 और ये कितना हो गया 6। तो 5 और 6 20 और ये कितना हो गया 14। तो ये कितना हो गया हमारे पास 14। तो 60/14 कितना हो गया, डिवाइड कर लो, 14 तिया 42, 14 चौकी 56, तो 4 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 14 दूना 28, तो 12। तो इस टाइम क्या आ गया 4.2 आवर आ गया। अब कॉम्बिनेशन देखो पी क्यू और एस का, पी क्यू एस का क्या है 4, 8 और 12 और -10। तो ये देखो अब ये 8 है, ये 4 है और ये 10 है, तो एलसीएम कितना आया 40। तो इसको इससे करेंगे 10, इसको इससे करेंगे तो 5, इसको इससे करेंगे तो -4। हमारे पास क्या आया 15 में से 4 गया 11, तो 40 में से 11 गया तो कितने गया, ये देखो ये गया देखो 40/11, तो ये कितना हो गया 3/3, तो 11 होती है 33, 7.0, तो 11 छिकी 66, तो 3 घंटे 6 आवर, यही आया ना। तो मुझे बताओ सबसे कम टाइम कितना लेगा। अब एक और कर लो, ये तो हमने कर लिया पी क्यू आर एस का कर लिया, अब पी आर का कर लो या पी क्यू आर का, तीनों का कर लो। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा वो यही लेगा, ये आ गया 4 घंटे 2 आवर, ठीक है ना। तो ये आ गया 3 घंटे और 6 मिनट। तो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन, जितनी पाइप कम टाइम लेगी वो सबसे ज्यादा लेस कम टाइम लेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया पी क्यू एस आर ओपन। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन पी क्यू और एस। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है, कर करके आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2 pipe can fill a tank in 15 hour and 20 hour respectively while the third pipe empty। ठीक है, देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई पाइप 2 है 15 में, 20 में, और तीसरा पाइप है कोई वो खाली कर रहा है 30 आवर। एलसीएम ले लो तो कितना 60, 15 चौकी 60, 3 और 2। मुझे बताओ 7 में से 2 गए तो 5, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 12, ऑप्शन बी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बस पेपर में देखे नहीं, 1 ही मिनट लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो अभी बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। देखो 2 पाइप इतने में भर रही है, ओपन साइमल्टेनियसली, पहली ए में और ये बी में, 6 एलसीएम 3 और 2। मुझे बताओ 6, टोटल एफिशिएंसी 5, तो 6/5। अब इसका फ्रैक्शन बना लो, ये तो आवर में है ना, तो देखो 1/5, देखो 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 1 घंटा और 1 इतने आवर, तो इतने आवर को मिनट में चेंज कर लो, तो 12 5 60, तो 12 मिनट, तो 1 घंटा और 12 मिनट। ऑप्शन कौन सा है, ए ही है। बस सीधा फ्रैक्शन बनाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी अब करना लग जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगले देखो अगला सम, अब इसने देखो कितना बढ़िया बात बोला है, 1/3 ऑफ टैंक होल्ड 80 लीटर पानी है। क्या बोल रहा है, 1/3 जो टैंक है वो 80 लीटर पानी आता है, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा ना, तो 8 × 3 कितना आ जाएगा 220। वो ये बोल क्या रहा है कि क्वालिटी हाफ टैंक में कितना पानी आएगा, ये तो सीधा ही बताने की जरूरत है। 1 में 240 आ रहा है तो हाफ में कितना आएगा 120, इसका जस्ट आधा कर देते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने बिना दिमाग को साथ लेके जाना है, अभी पूछेगा वहीं बस वहीं रख दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आज के लिए, ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियोस देखने हैं आपको। ये 10-12 जो क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखो अब
पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बी लीकेज कर रहा है। अब लीकेज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, पानी डुल रहा है, वेस्ट हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली टैंकी हो रही है। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 3 दूनी 6 और ये कितने हो गए 7/2। अब ओहो ये क्या हो गया, अब तो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, हमेशा ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, जो ऊपर ऊपर हो। इसके नीचे भी 1 ही है ना, यानी कि ये इनका ऊपर वालों का एलसीएम बताओ कितना आया मुझे। आप बोलोगे 7 सर 21 आएगा। इसको इससे डिवाइड किया तो 7, इसको इससे डिवाइड किया तो 3। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है आपने, जो नीचे रह गया तो कितना आ गया हमारे पास। ये क्या है देखो, पाइप ए कैन टैंक फिल कितना है 3 घंटे में, बट लीकेज के कारण खाली कितनी देर में हो रहा है 3/2 में। तो ये खाली होने वाला टैंक है ना। मुझे बताओ खाली का तो मतलब माइनस हो गया, इसका मतलब तो यही है ना। तो मुझे बताओ जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा -6, क्योंकि ये माइनस का साइन भी तो है। मुझे बताओ 7 को और माइनस में से क्या करोगे, 7 में से -6 गया तो कितना आया 1। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 1 और नीचे क्या कर देंगे 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 21। यही हमारा आंसर है। बस आपको ऊपर ऊपर वालों का एफिशिएंसी लेनी है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया है। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।